जब आपके बाल बहुत थोड़े मोड़े सफ़ेद होना शुरू होते हैं तब आपके पास टाइम होता है अपने बालों की अच्छे से केयर करने का। अगर आप चाहें तो अपने काले बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। मतलब कि जो हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है उसे आप स्लो डाउन कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो रेमेडीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ उन्हें अगर आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। मेच्योर हेयर ग्रेइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम स्टॉप ही नहीं कर सकते। सबके बाल बुढ़ापे में सफेद होंगे। सफेद बाल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत होती है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, उसे आप रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप चाहें अपने बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना के रखना तो ये भी पॉसिबल है। 50-60 साल की उम्र तक आपके बाल काले रह सकते हैं। देखिए, जैसे मैं 40 साल की हूँ लेकिन मेरे बाल काले हैं, तो अगर आप भी चाहें तो अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे ही 20 क्रॉस किए, 25 के हुए, 30 के हुए, एटलीस्ट 20% बाल सफेद हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो रेमेडीज आज मैं शेयर करने वाली हूँ अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप अपने बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रख सकते हैं। तो क्या आप मानेंगे? लेकिन अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो फर्क आपको खुद ही अपने बालों में दिखेगा। क्योंकि जो मेरे बाल हैं कुछ साल पहले बहुत सारे सफेद थे, मैंने अपने बालों को काला बना के रखा हुआ है अभी तक, तो आप भी बना के रख सकते हैं। बस इन रेमेडीज को कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना होगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो बिना लाइक के मत जाइएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं है, एक बहुत ही हेल्दी सा पाउडर भी है जिसे आपको कंज्यूम करना है। और लगातार कंज्यूम करने से आपके बाल जो है नेचुरल तरीके से काला होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों चीज़ें हैं और दोनों ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे लगा के रखना बहुत आसान है, ये बहुत इफेक्टिव है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है आंवला, ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला। इस यहाँ पे किसी भी चीज़ को फ्रेश फॉर्म में आपको नहीं लेना है, सारी चीज़ों को ड्राई या तो पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने लिया है करी पत्ता, वो भी ड्राई। अब यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर आपको कलौंजी सीड ले लेना है। कलौंजी सीड, करी पत्ता और आंवला सारे आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे रीज़न होता है उसको भी ख़त्म करते हैं। एक्चुअली प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे जो मेन रीज़न होता है वो ऑक्सीडेटिव डैमेज या फिर फ्री रेडिकल डैमेज होता है। कई बार न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी होती है, तो उसको तो आगे जो पाउडर मैं बताऊंगी वो कवर करेगा। तो अभी आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करना है, ये है रोजमेरी हर्ब। अब इसमें आपको गुलाब जल डालना है और इन सारी चीज़ों को भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। इसमें आप नॉर्मल वाटर या फिर हाफ रोज़ वाटर हाफ नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। इसे अगर आप लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि जल्दी ख़राब ना हो, तो इसमें रोज़ वाटर आपको ज़रूर डालना होगा। इन सारी चीज़ों को भिगो दीजिए और ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। तो इन्हें आपको ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से आप अच्छे से निचोड़ निचोड़ के स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। ये एक तरीके का ओवरनाइट हेयर सीरम है जो आपके बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता। ये आपके बालों का पिगमेंट रीगेन करने में, रिस्टोर करने में बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ बालों का जो पिगमेंट लॉस होता है उसको ये जो रेमेडी है रोक देती है, जिससे कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसका कलर आप देखिए कैसा है, मतलब कि बहुत ही अच्छे से इसका जो सीरम है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसे और लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें मैंने 5 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के डाले हैं। रोजमेरी एसेंशियल डालने से इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि रोजमेरी हर्ब और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल दोनों ही हमारे हेयर रिग्रोथ में और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो रेमेडी है हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की है। अब देखिए, इसे लगाने से पहले अगर आप अपने स्कैल्प की डर्मा रोलिंग करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो हेयर सीरम है ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली और इफ़ेक्टिवली हमारे हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरा का पूरा फ़ायदा मिलता है इसका हमारे बालों को। हमारे बाल लंबे समय तक काले घने बने रहते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने डर्मा रोलिंग करने के बाद इसे पूरे अच्छे से स्कैल्प में लगा लिया है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, इसे सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है और इसे लगा के आपको छोड़ देना है, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट
चीज़ है, नेक्स्ट रेमेडी है, ये एक पाउडर है। वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे एक बहुत ही अच्छा सा मैं हेयर मास्क भी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बना के रखने में मोस्ट पावरफुल है। तो अभी देखिए, सबसे पहले इस पाउडर को बनाने के लिए आपको ड्राई आंवला लेना है। अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आप आंवला पाउडर ले लीजिएगा, लेकिन उसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है, तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई हैं, ठीक है, इसलिए मैं एक बार रोस्ट कर ले रही हूँ। आंवला बहुत ही रिच सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का, विटामिन सी का, जो हमारे बालों में मेलानिन लॉस को रोकने में बहुत ही हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन, पॉलीफेनॉल्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब इसमें आपको 1 मुट्ठी के बराबर ऐड करना है करी पत्ता, फिर उसमें 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड ऐड कर लेना है। ब्लैक सेसमी सीड हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में, रिगेन करने में बहुत हेल्प करती है और साथ ही साथ जो हमारे पिगमेंट सेल्स है ना, उनके फंक्शन को सही करती है, जिससे कि हमारे बालों में से मतलब हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स हैं वो सही तरीके से काम कर पाती हैं और उनमें से अच्छे से मेलानिन का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ आंवला और करी पत्ता दोनों ही हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखने में बहुत ही कमाल की होती हैं। पित्त बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इस तरीके का बहुत ही बारीक सा पाउडर बन के तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि हम लोग इसे कंज्यूम करने वाले हैं, इसीलिए इसका पाउडर बहुत ही बारीक होना ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं, इसे मैं स्टोर करके रख लूँगी और 1 चम्मच के बराबर डेली आपको कंज्यूम करना है। इसे रेगुलरली कंज्यूम करिए 2 महीने तक, फिर 10 दिन का गैप देके फिर से इसे स्टार्ट कर लीजिए। ये जो पाउडर है बहुत ही पावरफुल सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, आयरन का, अमीनो एसिड का और भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, इसे कंज्यूम करने के लिए 1 चम्मच पाउडर मैंने कप में लिया है। इसमें हल्का सा गुनगुना गर्म पानी डालिए और इसे कंज्यूम कर लीजिए। ये आपके बालों के लिए कमाल का है। तो अगर सिर्फ आप एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस करते रहे हैं अभी तक, तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी से आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए और अपनी डाइट में आंवला, करी पत्ता, ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड करिए। ब्लैक सेसमी सीड ज़रूर ऐड करिए, जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। अगर आप इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके कंज्यूम नहीं करना चाहते तो आप अलग अलग भी मतलब इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। बस इन्हें अपनी डाइट में आप किसी भी तरीके से शामिल करिए। इस तरीके से इसे कंज्यूम करना बहुत आसान होता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, एक बहुत ही पावरफुल सा हेयर मास्क है जो आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करता है। आपके अगर थोड़े मोड़े बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो सारे रिवर्स हो जाएंगे इसका यूज़ करने से। लेकिन ये कोई डाई नहीं है तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप लगातार फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने फेनुग्रीक सीड लिया है, 2 चम्मच नहीं 4 चम्मच के बराबर, और इसे ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जब ये हेयर मास्क प्रिपेयर करेंगे तब फेनुग्रीक सीड जो हमने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई है उसका यूज़ होगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ये हेयर मास्क प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको लेना है फ्रेश आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली बालों को काला बनाए रखने में आंवला कमाल का होता है। इसलिए आंवला आपको यूज़ करना ही है अपने हेयर केयर में अगर आप काले बाल चाहते हैं तो। साथ ही साथ इसमें आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा को मैं पूरी लीफ के साथ यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। एलोवेरा को मैंने कट करके पूरी लीफ के साथ पानी में भिगो के कम से कम 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो बहुत अच्छे से ये अब तैयार हो गया है पूरे लीफ के साथ अपने बालों में यूज़ करने के लिए। अब एक बर्तन लिया है मैंने, इसमें कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स को मैं ऐड करने वाली हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल हैं और हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करती हैं। तो इन सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ख़रीद लीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने इसमें जटामांसी ऐड किया है। जटामांसी हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत ही कमाल की होती है। उसके बाद इसमें वेटिवर आप ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास वेटिवर नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्किप नहीं कर सकते। बाल अगर काले चाहिए तो इसका भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर। हिबिस्कस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों का पिगमेंट भी रिस्टोर करके रखता है। साथ ही साथ हमारे डैमेज बालों को कंडीशन रिपेयर करता है, बालों को काला घना बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद इसमें हिबिस्कस की ड्राई लीफ भी मैंने ऐड की है। हिबिस्कस की जो ड्राई लीफ होती है ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो जब भी आप गांव जाते हैं, चाहे कहीं भी आपको
ये हिबिस्कस की लीफ मिल जाती है तो उसे आप सुखा के अपने साथ रख लीजिए। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि कई बार आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आप खरीद के लाते हैं खड़ा, उसमें मिट्टी वगैरह होती है, इसीलिए इसे मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें मैंने 10 जो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च होती है उसका यूज़ किया है। इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया। अब देखिए ये जो फेनुग्रीक सीड है जिसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ा था हमने, ये भी अच्छे से भीग चुका है, तो इसको भी मैंने इसी में डाल दिया। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया मैंने, बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया। तो अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद इसको आप देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छा सा जेल जैसी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क मिल गया है, जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो गए हैं, आपका बाल झड़ रहा है, तो ये सारी दिक्कतें ये रेमेडी ख़त्म करने का काम करती है। लेकिन याद रखिएगा, आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना होगा, इसलिए जो पाउडर मैंने खाने को बताया है उसे ज़रूर कंज्यूम करिएगा। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।